अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने पीपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी या आप देख रहे हैं केबीएससी, एनटीएस, पीटीएस, सीटीएस, ओटीएस, लॉ एडमिशन टेस्ट, पीएमए, इनिशियल टेस्ट, पाक आर्मी या क्लर्क, किसी किस्म का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बार बार आप फेल हो रहे हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आपको कौन सी टिप्स पे अमल करना होगा, या इसके अलावा इसका कौन सा किस हिसाब से आप पास होंगे, तो उसका मेथड क्या होता है पास होने का, टेस्ट को क्लियर करने का, आप क्यों फेल होते हैं, या ए टू जी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो सबसे पहले जो बात होती है, जो मेजर पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का जो फेल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर इसके अलावा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस, ओटीएस या लॉ एडमिशन टेस्ट या कोई पीएमए का इनिशियल टेस्ट या क्लर्क का टेस्ट, नादरा का, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जॉब्स के लिए जो होते हैं, तो क्यों फेल होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ये मेरा आईडी कार्ड आप लोग देख सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में जो भी टेस्ट दिए हैं, कभी भी मेरा टेस्ट ऐसा नहीं हुआ कि क्वालिफाई नहीं हुआ। तो एक बार मेरा ज़िंदगी में जो फर्स्ट टेस्ट था वो मैं क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो उसके बाद मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं सारे मैंने क्लर्क के या ऐसे वैसे कुछ भी पंजाब पुलिस के दिए हैं या कोई भी टेस्ट दिया है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड किया है, क्योंकि मैंने तैयारी अच्छे से की है, मैंने सारा सिलेबस किया है। तो आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की जॉब नहीं होती, आप लोगों की टेस्ट क्लियर नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी टेस्ट देता हूँ तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने सारी तैयारी की है, ए टू जी जितना भी इनका सिलेबस होता है, और सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी की है। मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मुझे पता है टेस्ट कहाँ कहाँ से उठा कर देते हैं, या फिर जो भी किसी भी फील्ड का टेस्ट है या फिर किसी भी जॉब के लिए टेस्ट है वो कहाँ से देते हैं, उसका सिलेबस क्या है, सारा मुझे इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ये फेल क्यों होते हैं ऐसे टेस्टों में। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो पूरा सिलेबस ही नहीं करते। सिलेबस से क्या मुराद है, जो टेस्ट में आता है, जो क्वेश्चन आते हैं, आप फ़र्ज़ करें आप किसी भी काम करने के लिए जा रहे हैं, आपने कोई हुनर सीखा है या काम सीखा हुआ है, लाइक आपने इलेक्ट्रिशियन का काम लगा लेते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, आपने जब तक सीखा नहीं है अच्छे से, आप कहीं भी जाकर कामयाब नहीं हो सकते, आप काम नहीं कर सकते जब तक आपको काम मुकम्मल अच्छे से आता ही नहीं होगा, आप अच्छे से काम कर ही नहीं सकेंगे, सिंपल बात है। तो इसी तरह टेस्ट में भी यही होता है कि जब तक आपकी अच्छे से तैयारी नहीं होगी, आप तब तक सिलेक्ट नहीं हो सकते, आपका टेस्ट तब तक क्लियर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसका क्या हिसाब किताब होता है, इसमें मेथड क्या होता है, सब कुछ डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे, जैसे मैंने आपको बताया है, मेजर पार्ट से होता है, जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं उनको ये होता है कि वो पूरा सिलेबस नहीं करते। सिलेबस किसे कहते हैं, वो उनको पता होता है कि जनरल नॉलेज आएगी हमारे टेस्ट में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, वो सिर्फ जनरल नॉलेज की बुक्स उठाते हैं, बुक से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। कोई भी बुक्स है, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, उर्दू है, या कोई भी इस्लामियात है, उसमें पार्ट्स होते हैं, सब बुक्स में होते हैं, सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स कैसे होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे टाइप्स हम किसको बोलते हैं उसमें। तो सब कुछ डिटेल के साथ आपको बताने के लिए जा रहा है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो सबसे पहले देखें, मैं एक बुक का आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स का मैं आपको बताता हूँ। पार्ट्स जैसे अगर हम जनरल नॉलेज का पार्ट्स लगा लेते हैं या फिर इस्लामियात का लगा लेते हैं। चलिए मैं आपको जनरल नॉलेज का जो है उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ सारी, कि उसमें पार्ट्स किसको हम कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में जैसे हम देख लें जी, इधर उसके पार्ट्स पहले बना लेते हैं इधर, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ ये इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। ये हो गया दो क्वेश्चन, फोर प्लस ये फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस इज इक्वल टू 20। ये देखें आप, ये इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, ये टेस्ट में जो हमारे में आता है, ठीक है। जैसे हम 4 नंबर का जो पेपर है, आप तो ऐसे करते हैं कुछ कैंडिडेट, जनरल नॉलेज को उन्हें पता चलता है, वो जनरल की बुक उठा लेते हैं, वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें कितने नंबर का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये होगा तकरीबन 8 नंबर का टेस्ट होगा बुक में, या ज़्यादा से ज़्यादा लगाने तो 10 का हो सकता है। इससे ज़्यादा का बुक्स में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे हैं, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं उसके लिए, ठीक है। अगर आप अकेडमिक का ही अपना देखते हैं तो सारी बुक्स देखते हैं, तो आप छोटी सी बुक से तैयारी करके आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उस पर कैसे डिपेंड होकर रह सकते हैं। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाता हूँ।
जबकि आपको पता है हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, फिर हम इस काबिल हुए हैं कि इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें, इसमें बैठ सकें। तो फिर छोटी सी बुक से तैयारी करके ये टेस्ट कैसे क्लियर हो सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको कैसे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स का बताता हूँ। पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में सिर्फ ये ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में आप बता दें, इसमें होते हैं सबसे पहले 4 नंबर का लगा लेते हैं जी, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये 4 नंबर का ये हो गया। तो जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड 4 नंबर का ये हो गया। 4 नंबर का हो गया कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल जो होता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 4 नंबर के लाजमी आते होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी फर्स्ट इन वर्ल्ड। फर्स्ट इन वर्ल्ड से क्या मराद है? दुनिया का सबसे पहला, ये दुनिया का सबसे आखिरी। वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था, दुनिया का सबसे पहला सदर कौन था, गवर्नर कौन था, या पाकिस्तान या फिर बरसगीर का सबसे आखिरी हुक्मरान कौन था, बरसगीर का सबसे पहला हुक्मरान कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के यही हो गए। तो उसके बाद जब 4 नंबर हो जाता है फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, फर्स्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान में सबसे पहला सदर कौन है, या फिर इसके बाद हम बता देते हैं जी पाकिस्तान में सबसे पहला गवर्नर कौन है। ऐसे क्वेश्चन जो सब फर्स्ट एंड लास्ट, सबसे आखिरी का पूछ सकते हैं। पाकिस्तान का आखिरी जो है कैरी टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन था, सबसे पहला कैरी टेकर प्राइम मिनिस्टर जो कौन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता उम्मीद से चल गया होगा कि पार्ट्स हम किसको कहते हैं। तो सब जो सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ जनरल नॉलेज में, इसके अलावा जनरल नॉलेज के भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं। मैंने ये सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए, आपके माइंड में बात बिठाने के लिए आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने तैयारी कहाँ से करनी है इसकी? तो आप तैयारी कोशिश करें आप कोई अकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप अकेडमी नहीं ज्वाइन करते तो इसमें कंपटीशन होता है। आप कोई भी पोस्ट देख लें, उसमें 10 वैकेंसीज होती हैं, उसमें कम अज़ कम 3000 4000 3 to 4000 कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। तो आप इधर से देख लें, अगर 10 पोस्टें हैं, 10 वैकेंसीज हैं, 4000 बंदा अप्लाई किया हुआ है, उसमें 4000 कैंडिडेट्स ने, तो कौन सिलेक्ट होंगे? कंपटीशन है, पास नहीं, पास की बात नहीं मैं कर रहा। 33% आप ले सकते हैं बुक से तैयारी करके, या फिर थोड़ी बहुत ऐसे वैसे करके ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में कौन जीतेगा? जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस पढ़ा होगा, जो हाई लेवल नॉलेज टीचर के पास जिसने अपने टेस्ट की तैयारी की होगी, तो वो ही पास होंगे सिर्फ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि टेस्ट कैसे पास किया जाता है, या टेस्ट को में फेल होने की वजूहत क्या होती हैं, उसकी रीजंस क्या होती हैं, या उसमें पास हम कैसे हो सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। सिलेबस मेन चीज़ आपने पूरा करना है, तो आपने स्टेप वाइज पढ़ना है। आपने ये नहीं है कि कभी आपने जनरल नॉलेज पढ़ ली, ऐसे आपने स्टेप वाइज पढ़ना है। ये कोई टीचर अगर आप पढ़ा रहा है वो स्टेप वाइज पढ़ाएगा। मैं खुद अकेडमी पढ़ाता हूँ तो मैं एक स्टेप वाइज पढ़ाता हूँ। स्टेप वाइज से मुराद ये नहीं है कि मैं मिक्स भी पढ़ा देता हूँ, ताकि कोई उर्दू का मिक्स कर दिया, कुछ इंग्लिश का कर दिया, कुछ जनरल नॉलेज का कर दिया, या ऐसा कोई भी सिलेबस मिक्स करके भेज दिया, मैथ के साथ करवा देता हूँ। तो ताकि जो एक चीज़ पढ़ कर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़े से बोर हो जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने उर्दू पढ़ ली है, फिर जनरल नॉलेज आ जाएगी, थोड़ा सा इंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, आपने जो पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, आपने सिर्फ खुशी से, शौक से आपने इसकी तैयारी करनी है। तो अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, पीपीएससी की करना चाह रहे हैं, बीपीएससी करना चाह रहे हैं, एसपीएससी की, एफपीएससी की, केपीएससी की, पीटीएस, एनटीएस, सीटीएस, ओटीएस, एडमिशन टेस्ट, या आर्मी में भर्ती होने के लिए जीडी का भी टेस्ट होता है, सिपाही का भी टेस्ट होता है आर्मी में भर्ती होने के लिए। ठीक है, तो उसमें अगर उसमें मेरिट बनता है, अगर सिपाही की वैकेंसीज आती हैं 200 200 वैकेंसीज होती हैं, उसमें कम अज़ कम 4000 कैंडिडेट्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई जो करते हैं, सिपाही के लिए, सोल्जर के लिए, क्लर्क्स के लिए। तो उसमें मेरिट कैसे बनता है? उसमें मेरिट ज़्यादा जो बनता है रिटन टेस्ट बेस पे बनता है। जो उनका फिजिकल होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा ही मार्क्स हों, तो 25 होते हैं, 25 से ज़्यादा मार्क्स फिजिकल के नहीं होते, जिसमें से 10 रनिंग के लगा हो जाते हैं। 10 जो मार्क्स होते हैं वो पुशअप चिनअप्स के हो जाते हैं। ये सब कुछ मिला के 25 मार्क्स बनते हैं, जिसमें से हर कैंडिडेट है वो 18, 19, 13 दे ही लेता है। जो रिटन टेस्ट होता है ये फिजिकल के मार्क्स और इसके अलावा रिटन टेस्ट के मार्क्स, ये दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर मेरिट बनाया जाता है। जैसे 20 मार्क्स का हम लगा लेते हैं जी, 20 मार्क्स का इनका फिजिकल है,
इसके अलावा 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट है। ज़्यादा जो होता है इसका 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का जो सिपाही का टेस्ट होता है वो होता है आर्मी में, ठीक है। तो उसके अलावा फिर ट्रेड के टेस्ट अलग होते हैं। सारा टेस्ट हो मिला के फिर जिस ट्रेड में मेरिट बनता है फिर उसी में आपको ट्रेड मिल जाता है, वही आप कोड दे देते हैं। तो ऐसा होता है टेस्टों में, आर्मी के टेस्टों में, सब टेस्टों में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये सिर्फ आर्मी के टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सब टेस्टों की बात कर रहा हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब की बात मैं करता हूँ। तो अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो मेंशन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल रीज़नेबल फ़ीस होगी। पाकिस्तान की कोई भी एकेडमी देख लें, उनसे सिलेबस भी ज़्यादा करवाया जाएगा आपको यहाँ। उसके अलावा उसकी जो फ़ीस होगी, ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमी की फ़ीस जो पे नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स हैं वो इतने रिच ज़्यादा नहीं होते, तो उनके लिए ये मैंने एकेडमी बनाई है, उन्हीं के लिए ये तैयारी सारी स्टार्ट करवाई है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आपके जितना भी सिलेबस होगा फुल सिलेबस मैं कवर करवाता हूँ। मेरी ये आदत है, मैं ये नहीं कहता कि आपने थोड़ा बहुत कर लिया बस बहुत, ऐसा नहीं करना। आपने सबके जो पार्ट्स होते हैं, सबकी टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स में कैसी होती हैं। तो लाइक जैसे अगर टेस्ट में आ जाता है एक कैपिटल ग्राफी का, कैपिटल ऑफ तुर्की, पास पेपर में आ जाता है कैपिटल ऑफ तुर्की, तो मैं आपको ये नहीं है कि सिर्फ तुर्की का ही करवाऊंगा कैपिटल, नहीं, मैं आपको उसके बदले में कैपिटल ऑफ तुर्की के बदले में हमारी एकेडमी में कम अज़ कम भी 200 से 300 जो कैपिटल्स के नाम याद करवाए जाते हैं मुल्कों में, कंट्रीज़ के, ठीक है। तो कहीं से भी आपका किसी भी कंट्रीज़ का हो जाता है, इंपॉर्टेंट जो होती हैं, ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ होती हैं या फिर तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ होती हैं, सबका पहले उसका कराया जाता है, उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज़ है उसका करवाया जाता है, ताकि कहीं से भी किसी भी कंट्री का वो आपसे पूछ लें, आपको आपने पढ़ा हो पहले, तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकें, आप उसको हल कर सकें, आप टेस्ट में क्लियर, आपका टेस्ट क्लियर हो सके। सेकंड नंबर पे जो बात आ जाती है टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करवाई जाएगी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको टेस्ट की तैयारी कैसे हम करवाएंगे, कैसे एकेडमी में करवाएंगे। आपको जो जूम ऐप पे लेक्चर जो देते हैं टीचर, में वैसे नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सॉरी ऐसे होते हैं जो जॉब होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनकी डिफरेंट टाइमिंग होती है जॉब्स की करने की, या ड्यूटी टाइमिंग उनकी डिफरेंट होती है, वो जूम में पे लेक्चर नहीं ले सकते। तो इस वजह से ही हमने ये सिस्टम निकाला है कि आपको वीडियो लेक्चर जो हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड करके जो भी समझाने वाला काम होगा आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ टेस्ट भी वहाँ कर दिया जाएगा। आप जब फ्री हों तब ही तैयारी करें, जब फ्री हों तब भी टेस्ट सोल्व करें, जब आपके पास टाइम हो आप तब ही तैयारी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो। आपको वीडियो लेक्चर ग्रुप में ही मिल जाएंगे व्हाट्सएप के में, या फिर आप सेपरेट तैयारी कर रहे हैं, अलग तैयारी कर रहे हैं, पर्सनल में कर रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या कहते हैं आपको पर्सनल में वीडियो सेंड की जाएगी, पर्सनल में सारा सिलेबस मिलेगा, वहीं आपका टेस्ट होगा। तो आपसे बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट हो या डेली टेस्ट हो, तो उसी हिसाब से आपको सिलेबस दिया जाएगा, तो आप उसकी तैयारी करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, तो इंशाल्लाह सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी हमने ले ली है, अगर आप मेहनत करें तो सिलेबस हम आपको सारा करवाएंगे एकेडमी में। तो अगर आप सारा तैयार करते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है 100% आपकी यकीनी हो जाएगी, आपने बेफिक्र होकर बिल्कुल तैयारी करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन फर्दर डिटेल आपको चाहिए हो तो आप मेंशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर बता दिया है, तो उसी नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे करना है, कॉल नहीं करनी। ये नंबर मैंने बंद किया हुआ है ताकि क्योंकि काफ़ी लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जब मैं फ्री होऊंगा तब आपको रिप्लाई कर दूँगा।